नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो जनपद संभल से आ रही है। जनपद संभल के अंदर संभल विधानसभा में समाजवादी ने जीत हासिल की है, तो वहीं गुन्नौर विधानसभा से राम खिलाड़ी यादव जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि समाजवादी संभल विधानसभा में अब तक 3 नतीजे आ चुके हैं, जिसमें चंदोसी विधानसभा से बीजेपी गुलाबो देवी ने जीत हासिल की है और दूसरी बार लगातार वो 2 बार जीत हासिल कर चुकी है और अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई है। खुशी का माहौल है संभल के अंदर, भले से ही यहाँ समाजवादी की प्रत्याशी जीते हों, लेकिन जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महिलाओं ने यहाँ तैयारी की रखी है और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल करके और दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन महिलाओं से भी बात करेंगे जो उत्साह है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ढोलक बजाकर और उत्साह अपना कर रहे हैं, हाथों में गुलाल लेकर, भगवा कलर का गुलाल लेकर। यहाँ होली अभी से ही शुरू हो चुकी है। भगवा कलर की जो होली है वो जीत के साथ, खुशी के साथ यहाँ खेली जा रही है और ये जो होली है वो बीजेपी की जीत के लिए होली यहाँ खेली जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को गुलाल लगाकर और लगातार यहाँ जीत की खुशी मनाई जा रही है। महिलाओं ने खास तौर पर इस तरह से कार्यक्रम संभल के अंदर लगातार चल रहे हैं और मेरा जिला लगातार आप लोगों को हर अपडेट सुबह से चुनाव की दिखा रहे हैं और यहाँ हम बात भी करेंगे महिलाओं से कि आप गुलाल लगा रहे हैं, होली अभी से ही मना रहे हैं, क्या कारण है होली? आज हमारी सरकार आई है यूपी में और कमल खिला है, उसकी खुशी में हम लोग सब होलियां खेल रहे हैं, दीपावली बना रहे हैं, मिठाइयाँ गुजियाँ सब खा रहे हैं। अभी सही होली की तैयारी यस। कितने दिन तक चलेगी होली? ये हमारी 1 हफ्ते तक चलेगी, हमारे पूरे साल चलेगी, 5 साल तक लगातार होली 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 चलेगी। तो देखा कि महिलाओं का जो जोश है वो सिर्फ आज के लिए नहीं, 5 साल के लिए होली खेलने की बातें यहाँ चल रही हैं। और भी जानेंगे कि मैडम ये बताइए कि आज नतीजे आए, जिस तरीके से नतीजे आए एक चौंकाने वाले हैं। बीजेपी लगातार कहती आई है कि हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, तो उस पर महिलाओं का क्या फोकस रहा? क्योंकि हमने सुना है और देखा भी है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो मुद्दे होते हैं विकास और सुरक्षा। वो जब हमें ये चीज़ यहाँ पर महसूस हुई, इसलिए हमने और मौका दिया, क्योंकि अब हम किसी और सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी सरकार विश्वास का पात्र। इसलिए हम सब ने, पूरे यूपी ने, और यूपी नहीं पूरे कई राज्यों में बढ़ चढ़ करके मोदी सरकार फिर से आई है, योगी सरकार फिर से आई है, क्योंकि घर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। ये बताइए कि जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में किसका लहर दिखा, मोदी का या बीजेपी का? तो उसका योगी जी का। देखिए, योगी और मोदी दोनों इसी तरह हैं जैसे राम और लक्ष्मण। राम के बिना लक्ष्मण बेकार, लक्ष्मण के बिना राम बेकार। दोनों एक दूसरे के, एक दाहिना हाथ एक बायां हाथ, एक नियम बनाते हैं, दूसरा उसको पालन करते हैं। ये अखिलेश जी कह रहे थे कि ये सब ये फीता काटने आ जाते हैं। फीता काटने का मौका किसने दिया? यदि वो योजनाएं वो स्वयं पूरी करते तो योगी जी फीता काटने वो फीता काटने क्यों आते? योजनाएं बनाते, अपनी पूरी करते समय पर, तो हम समझते कि वाकई उन्होंने सब काम किया है। उन्होंने केवल कहा और मोदी जी ने वो करके दिखाया, तो जो करेगा नाम उसी का बढ़ेगा। और इसलिए मोदी सरकार, योगी सरकार। लगातार कांग्रेस ये कहती रही है, प्रियंका गांधी, कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो कहीं फाइट में नज़र नहीं आई है। जिस तरीके नतीजे आए हैं तो वो अपनी जमानत भी जब्त नहीं कर पाई है कांग्रेस, और लगातार दूसरी बार योगी जी अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कहीं ना कहीं जानती थी कि आनी तो योगी की ही सरकार है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी स्पीच में स्पष्ट कहा था यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी, और ये यूपी की जनता ने भी कर दिखाया और उनकी कहावत भी बहुत सही हो गई। और जो हमारा राष्ट्रफूल कमल है वो हमारे अद्भुत आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा है, क्योंकि हमारी जो देवी लक्ष्मी है वो कमल के फूल पे विराजमान है। हमारे विष्णु जी जो हैं उनकी नाभि से कमल का फूल उछला है, और जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो तो स्वयं कमल के फूल से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सतयुग से आज कलयुग में जो श्री राम को मान रही है और जो भगवा सरकार है योगी और मोदी की, तो वो उनका चुनाव चिन्ह भी क्या है? कमल का फूल। तो आज के राष्ट्र के जो योगी और मोदी हैं हमारे,
उनके होते हुए जो राजनीति का दलदल है उसमें हमेशा कमल का फूल खिलता रहेगा और हमेशा रहेगा। लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी हिंदू की राजनीति करती है, मुस्लिम को नहीं जोड़ती। इस तरीके से लगातार चुनावों में देखने को भी मिलता है, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बनाकर राजनीति होती है। इस बार क्या रहा सबसे ज़्यादा? जब पहली बार योगी जी की सरकार आई थी तो मुसलमान बहुत भयभीत थे। उन्हें लगा था कि पता नहीं अब योगी सरकार आ गई और मोदी जी किस तरीके का वो करेंगे। लेकिन आप ये देखें, जो नेतृत्व करता है और जो न्याय की कुर्सी पे बैठता है वो कभी भी ऐसा सोच ही नहीं सकता और कर ही नहीं सकता। ये हमने बचपन में कहानियाँ पढ़ी हैं, उसमें भी देखा है कि कोई सी भी स्थिति हो, लेकिन जब हम न्याय की कुर्सी पे बैठे होते हैं तो हम न्याय ही करते हैं। योगी सरकार ने कोई मुसलमानों में और हिंदुओं में भेद नहीं करा है। क्या मुसलमानों के खातों में पैसे नहीं आए हैं? क्या उनको राशन कार्ड हिंदुओं को देख देख के उन्होंने राशन बांटा है? नहीं, मुस्लिम परिवारों में भी बांटा है। क्या उनको टॉयलेट बनाने के लिए पैसे नहीं दिए गए? ये राजनीति की शुरुआत करी है मुलायम सिंह यादव ने। मुसलमानों को की बेटियों को अपनी बेटियां बताया है, लेकिन हिंदुओं से उनका कोई सरकार नहीं है और उन्होंने ऐसा करा है। लेकिन योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करा है, सबको इक्वल रखा है और सबको सुविधाओं का लाभ मिला है। जितनी भी सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाट हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो, सब ने उसके बेनिफिट लिए हैं। लेकिन बेनिफिट लेने के बाद भी लोगों ने वोट वहाँ दिया है जहाँ उन्होंने चाहा है। लेकिन जो अच्छा काम होता है वो बोलता है और सामने आता है। उसी का परिणाम है कि इतने भारी मतों से बीजेपी जीती है। 300 यूनिट की बातें समाजवादी लगातार करती रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या वो बिजली आपको हरा दिया है आप लोगों ने उन्हें? तो क्या 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए थे? क्या चाहिए थी, सबको चाहिए थी, मगर कोई ऐसे वादे पूरे नहीं होते। उनको लालच दिया गया था, लुभाया गया था कि हम इनको ये देंगे वो देंगे, मगर किसी को कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना कोई ऐसी योजनाएं थी जैसी मोदी जी ने चलाई हैं। हमारी बीजेपी सरकार में मोदी जी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, कोई पक्षपात नहीं किया है, ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सबको एक समान किया है। और आज के समय में जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस में, उससे सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास था कि हमारी मोदी सरकार हमें सुरक्षा दे रही है। वो सुरक्षा मोदी सरकार में मिल रही है और आगे भी मिलेगी। और उससे ये लगता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेंगे। और सभी के लिए यूक्रेन से जो बच्चे वहाँ से निकाले गए हैं युद्ध में, तो वो भी उन्होंने मुसलमान और हिंदू देख के नहीं निकाले हैं। संभल के ही कितने सारे मुस्लिम बच्चे आए हैं, सुरक्षित घर पहुँचाए गए हैं और सरकारी खर्चे पे। तो ये आरोप लगाना इस सरकार पे कि वो जातिवाद कर रही है, ये बिल्कुल ही गलत है। जो विपक्ष था उनको तो जवाब जनता ने खुद दे दिया। हाँ, तो वो सरकार बन गई ना, उनका जवाब उन्हें खुद ही मिल गया है। तो इसके लिए ये जो है कोई भी इस जीत की खुशी में जिस तरीके से हमने देखा कि इस चुनाव में ज़्यादा रैलियां नहीं हुई, लेकिन जो साउंड और जिस तरीके से गीत कविताओं से ये प्रचार चला था, तो एक सबसे बड़ा गीत था कि योगी जी आएंगे, योगी जी को लाएंगे। तो वो क्या गीत है? हम चाहते हैं कि सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ होकर और ये भजन जो ये गाना है उसको प्रस्तुत करें और हम हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि किस तरीके से इस जीत में हम अपना दूसरा गाना गा सकते हैं। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, काशी भी बना दी है, अयोध्या भी सजा दी है। श्री बाबी कृपा करना, हे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, घन श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे।
बिल्कुल, सबसे ज्यादा चुनाव में अगर विषय रहा है तो वो इसी बात का रहा है, क्योंकि मथुरा की अब की बारी है। अब देखना ये होगा कि अब जब सरकार द्वारा बनी है और जिस तरीके से योगी लगातार मंच पे कहते हुए नजर आए कि अयोध्या हमने बना दी है, अब मथुरा की बारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार बनने के बाद मथुरा का नंबर आता है। संभल से मेरा जिला के राहुल कुमार। जय श्री